बहक जाएंगे, हम पीछे देखेंगे तो समझ जाएंगे, हम पीछे देखेंगे तो समझ जाएंगे। तवज्जो चाहता हूँ, हमको यह मफहूम दिया गया अल्लाह मौजूद है, वो देख रहा है। गौसे पाक का महीना चल रहा है, सरकार बड़े पीर गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपसे पूछा गया, कहा हुजूर वो कौन सा वजीफा है जिसे पढ़ के लोग हवा में उड़ते हैं, वो कौन सा वजीफा है जिसे पढ़कर लोग कामयाबी पाते हैं, वो कौन सा नाम है जिसे पढ़ करके लोग मार्फते इलाही पाते हैं। तो गौसे पाक ने उन्हें कुछ नहीं बताया था, सिर्फ यही कहा था अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह। यही बात को सखी सुल्तान बाहू से पूछा गया, वो भी यहीं लाकर खड़ा किए। हम जहां गए, जिस मैदान में पहुंचे, कहा कि ये अल्लाह है जिसे सिर्फ लफ्जों में रहते हो, कहा कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, वो जो तुम्हारा कल्ब है वो खुदा का अर्श है। कब दिल में उसका खौफ आएगा, कब उसकी खशियत का गलबा होगा। कहा तुम इज्जत दौलत में तलाश करते हो, तुम इज्जत लिबास में तलाश करते हो, कीमती सवारियों पर इज्जत तलाश करते हो, और इतने इज्जतदार बन जाते हो कि जमीन पर चलने वाले मजदूर तुम्हें जलील नजर आते हैं। फटे पुराने कपड़े पहनने वाले तुम्हें हकीर नजर आते हैं। तुम्हारे अगर आज शादियों में वलीमा में अगर कुर्सियां लगती है तो उनके लिए लगती है जिसके लिबास जिसके कोट अच्छे हो, जो महंगी गाड़ियों पर सवार होकर आए खाना खाने। गरीब का वकार नहीं रहा, ये तुमने आगे देखकर भुला दिया। लेकिन जब हम पीछे पलट कर देखते हैं तब हमें सहाबा की तारीख बताती है इज्जत किसे कहते हैं, इज्जत किसे देना चाहिए, इज्जत का मेयार किसके पास है, इज्जतदार कौन है। जब हम पलटे तो हजरत गिरामी वकार, जिसे दुनिया अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम कहती है, जिसे दुनिया खलीफा मुस्तफा कहती है, जिसे दुनिया अब 22 लाख मुरब्बा मील जमीन का हाकिम कहती है, जिसके नाम को सुनकर शैतान दफा हो जाता है, जो मुरादे मुस्तफा है, जो मुआफिके वही इलाही भी है, जो इज्जत इस्लाम भी है, वो जनाब उमर फारूक आजम के बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि एक दिन मैं सफर में निकला, मदीना मुनव्वरा की सरहद से काफी दूर निकल गया। चलते चलते मैंने क्या देखा, मुझे एक चरवाहा नजर आया, फटे पुराने लिबास थे, धूप की शिद्दत गर्मियों की वजह से होंठ सूखे और फटे थे, चेहरा भी सांवला था, उसका बाल उलझे थे, कई हजार बकरियों के रेवड़ को वो संभाल रहा था। कहा मुझे भूख लगी, मैं दस्तरखान लगाया, मेरे पास कुछ तोशा कुछ ज़ादेरा कुछ खाना था सफर का। कहा मैं उसे खाना शुरू किया, अचानक मेरी निगाह जब उस पर पड़ी तो मैंने उसे आवाज दिया, मैंने कहा अरे मेरे भाई आओ मेरे पास आओ। वो करीब आया, मैंने कहा बैठ जाओ खा लो, तो उसने कहा बारक अल्लाह, अल्लाह आपको बरकत दे। मैंने फिर कहा देखो यार, हम मदीने के लोग हैं, तनहा खाने के आदी नहीं, हमें तालीम दी गई है, हम खिलाते हैं तब खाते हैं, अकेला खाना खाना अच्छा नहीं लगता, आओ बैठ जाओ, ये दस्तरखान हुजूर का है, ये खाना ये नेमत ये पानी सब हुजूर का है। बरेली के इमाम ने कहा आसमा खान जमी खान जमाना मेहमा, साहिबे खाना लकब किसका है तेरा तेरा। कहा आओ बैठ जाओ। हजरत गिरामी वकार वो कहता है मैं खा तो लेता, आप मदीने के मुसाफिर हैं, लेकिन मैं आपके साथ नहीं बैठ सकता, इसलिए मैं रोजेदार हूँ, मैं रोजे से हूँ। कहा ये गर्मी की शिद्दत, ये धूप, रमजान का महीना भी नहीं, ये पहाड़ ये रेगिस्तान, न साया है न पानी है न सर्दी है न कोई दरख्त न शजर न कोई पेड़, तुम इतनी गर्मी में रोजा हो। कहा हाँ। तो अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा मैंने उसे आजमाना चाहा, मैंने उससे कहा ठीक है भाई जब रोजा हो तो कोई बात ही नहीं। कहा मैं खाने से फारिग हुआ, फिर मैं उसके पास गया, मैंने कहा कि तुम एक बकरी बेच दो, मैं तुम्हें ज़बा करके कुछ गोश्त भी दे दूंगा, मुझे भी वो काम आ जाएगी, मुझे दे दो। तो उसने कहा मैं बकरी बेच नहीं सकता। कहा क्यों? कहा इसलिए मैं इसका मालिक नहीं हूँ, मैं चरवाहा हूँ। तो अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा यह बात तो मुझे मालूम थी ये चरवाहा है। फिर कहा मैंने फिर उससे कहा यार हजारों बकरी तुम्हारे पास है, एक गायब हो गई तो मालिक को खबर ना होगी, खबर भी हुई तो अरब का जंगल है, भेड़ियों का शिकार यहाँ बहुत मशहूर है, कह देना भेड़िया ने एक बकरी पर हमला करके उस पर शिकार कर लिया और बकरी मर गई। जब वो इतना सुना तो वो चरवाहा बोलता है हाँ हाँ ठीक कहते हैं आप, इस मालिक से तो मैं झूठ बोल दूंगा, लेकिन वो जो मालिकों का मालिक है, वो जो अहकमुल हाकिमीन है, जिसको हम हर नमाज में मालिकी यौमिद्दीन कहते हैं, हर वक्त क़याम में खड़े होकर जिसके मदद तलब करते हुए हम कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जो दिलों के हाल भी जानता है उससे कैसे झूठ बोलूंगा। कहां लाकर खड़ा किया, किस मैदान में। जब इतना सुना अब्दुल्ला बिन उमर ने तो कहते मेरी आंखें भीग गई।
कहा मैं मदीने की तरफ पलटा और मैं पलट करके उसके बाद मैं कुछ पैसे इकट्ठे किए, उसके बाद मैं उसका पता लगाते हुए उस चरवाहे के पास पहुंचा। आप जानते हैं आज एक चरवाहे को आजाद कराने कौन जा रहा था? अमीरुल मोमिनीन का बेटा। कौन जा रहा था? वो उमर हजरत गिरामी वकार, जिसे देखकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्निल खत्ताब, ऐ अल्लाह उमर के हाथों से इस्लाम को इज्जत अता फरमा। वो उमर फारूक आजम जो मुरादे मुस्तफ़ा है, जिनको आका करीम ने दुआओं में मांगा था अल्लाह से, आज उनका बेटा एक चरवाहे को आजाद कराने के लिए निकला। और जब आजाद करा कर लाए तो अब्दुल्ला बिन उमर से लोगों ने कहा किसे लाए हो? कहा है तो चरवाहा, लेकिन अल्लाह ने बड़ी इज्जत दे रखा है। कहा वो क्या है? कहा जैसे जैसे सहाबा इकराम इस कायनात से रुखसत होते जा रहे हैं, मैं लोगों के ईमान में कमजोरी देख रहा हूं, लेकिन आज मैं एक ऐसे बंदे को मदीना लेकर आया हूं जो हुजूर को नहीं देखा है, उनकी कोई हदीस भी नहीं सुना है, उस तक कोई इल्म भी नहीं पहुंचा है, लेकिन आमिना के लाल की सिर्फ एक बात उस तक पहुंची थी कि अल्लाह मौजूद है, देख रहा है, वो हर हाल में बंदों से बाखबर है। बस वो उसी बात पर जमा था और उसका यकीन ऐसा रहा कि लोग बहुत पढ़ लिख कर इस कमजोरी के शिकार हो गए। मौजूदा दौर में देख लें, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर लोग बैठ गए, बड़ी बड़ी डिग्रियां लोगों के पास है, बड़ा बड़ा सरमाया है, लोग डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, फिलासफर हो गए, मंतकी हो गए, जज हो गए, एमपी हो गए, एमएलए हो गए, आईसीएस हो गए, पीसीएस हो गए। हमने कहा बहुत कुछ हो गए आप, जरा ये तो बताओ क्या दिल में ये बात तुम्हारे जमी है या नहीं कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह मौजूद है? अगर ये डिग्री है तो ये सबसे बड़ी डिग्री है, वरना अगर ये डिग्री नहीं है तो समझ लाओ हमारे पास कोई डिग्री बाकी नहीं। वाह वाह, अगर ये डिग्री नहीं है तो समझ जाओ हमारे पास कोई डिग्री बाकी नहीं है। आज हम जो खताएं करते, जो गुनाह हमसे होते हैं, आज जो शराबों के अड्डे के हम जीनत बने, आज जो हम दूसरों को जलील कर रहे हैं, रुसवा कर रहे हैं, आज जो अय्याशी के अड्डे का बाजार हम गर्म कर रहे हैं, आज जो मोबाइल के स्क्रीन से पर हमारी निगाहें पाक नहीं है, आज हमें खाना मिले, हराम और हलाल का फर्क हमारे अंदर बाकी नहीं है। आज हम गौसे पाक के नाम का नारा तो लगाते हैं, बड़े पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे, यकीनन वो दामन बड़ा करम वाला है, यकीनन वो नारा बड़ा बाबरकत है, लेकिन गौसे पाक के सीरत का ये चैप्टर भी दिमाग में रखना। 25 साल बगदाद के जंगल में सूखी घास खाने वाले शेख अब्दुल कादिर जीलानी बगदाद के मेंबर से ऐलान करते हैं कि लोगों, मैं उस बाप का बेटा हूं जिसने एक सेब को हलाल करने के लिए 12 साल तक बाग में मजदूरी की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, सीरत का ये गोशा भी दिमाग में रखें। हजरत गिरामी वकार अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि मैं इस बंदे को देखता हूं तो इसे देख करके मैं अबू बकर उमर उस्मान अली के दौर की तरफ चला जाता हूं। आज जो इसके सीने में ये ख्याल जमा हुआ है तो अपने दिल में इस बात को जमाएं, अल्लाह मौजूद है, वो देख रहा है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने नहीं बताया ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला मशहूदा इल्लल्लाह, ला मकसूदा इल्लल्लाह, ला माबूदा इल्लल्लाह। कहा मौला दिल का जंग छोड़ा, कल्बे नूरी पाए जिला, इस दिल में चमके आए, इस दिल में चमके ये कलमा, दिल को कर दे आईना, ला इलाहा इल्लल्लाह। खाली रस्मों तक ये कलमा रहेगा, लफ्जों तक। हजरत गिरामी वकार जब रब की तरफ कोई फरमाया व इम्मा यंज़गन्नका फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतान इन्नहु हुवस समीउल अलीम। शैतान तुम पर हमला आवर हो, कुरान कह रहा है, शैतान तुम पर हमला करेगा, अटैक करेगा, तुम पर वसवसे डालेगा। बंदा जब कोई गुनाह करता है तो गुनाह का पहले इरादा बनता है, फिर वो करता है। कहा जब शैतान गुनाह की तरफ फरगलाए, वसवसा डाले, तो फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करना, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई तुम्हें इस वसवसे से बचाने वाला नहीं है। अपने रब से कहना, ऐ मेरे माबूद मेरी हिफाजत फरमा, बेशक तो ही सुनने वाला और देखने वाला। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। पनाह तलब करो उस रब का, शैतान यानी जिन्नात और इंसान के वसवसे से। हजरात गिरामी, क्योंकि अगर इंसान तो इंसान, अगर जिन्नात के नस्ल का, इबलीस के नस्ल का भी कोई हुजूर के दर का मुसाफिर बन जाता है तो फिर उसका भी दिल बदल दिया जाता है। गौस पाक फरमाते नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करो
औलिया सूफिया मशाइख के दरबार में जाकर बैठा करो, उनकी निगाहें नसरानी और ईसाई की नजर भी बदल कर रख देती है। हजरत उमर फारूक आजम की एक रिवायत देख ले, वही रावी है, वो कहते हैं हम आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ मक्के के एक पहाड़ पर जलवागर थे। हमने देखा एक शख्स एक लाठी लेकर, एक डंडे लेकर लड़खड़ाता गिरता बिगड़ता चला आया। वो बूढ़ा आदमी था। मदीने वाले मुस्तफा ने दूर से देखकर फरमाया, क्या फरमाया मेरे आका ने, ये इंसान नहीं है, ये जिन्नात है। इतने में वो करीब आया। जब हुजूर के दरबार में वो पहुंचा तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ये बता तू जिन्नात की किस नस्ल से है।